हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर स्वरूप मोहांती, हु इज सीईओ ऑफ मिराई एसेट म्यूचुअल फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस time and talking to us. I should be thanking you for including me in your beautiful series. Yes, thank you so much, sir. So my first question to you is, there were a lot of MNC mutual fund companies that were part of mutual fund industry in India, but many of them left, and currently you are probably the only foreign entity or MNC in the mutual fund industry. So since 2007 to current date, what made you stayed in the industry, or what scope did you say that we want to stick in the India? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आई वर्क फॉर अ कंपनी जिसका ग्लोबल फोकस नंबर 1 है ऑन इंडिया। राइट। ये आज नहीं, मैं 2011 में ये कंपनी ज्वाइन किया। इंटरव्यू के टाइम में ही बोला गया था कि पीपल गो टू सिंगापुर, हांगकांग, वी वांट टू क्रिएट अ बेस इन इंडिया। ओके। तब शायद थोड़ा डिसबिलीफ था, बट ये बिजनेस एक प्रोमोटर का बिजनेस है, एंड मैं ये मानता हूँ कोई प्रोमोटर कोई भी कंट्री में वो कंट्री को छोड़ने के लिए नहीं आता है। वो कंट्री में एक बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए आता है। वो कंपनी फिर हम जैसे प्रोफेशनल्स के हाथ आगे बढ़ाने के लिए हमें जिम्मेवारी मिलती है। उसके साथ हम क्या करते हैं विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। फाइनली ये बिजनेस भी है, लेट्स अंडरस्टैंड। एक फंड जो स्कीम है और एक म्यूचुअल फंड का एक बैलेंस शीट है, ये दो अलग है। राइट। बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना पड़ता है, और इंडिया पे एक बहुत लॉन्ग टर्म फोकस है मेरे एसेट का, ये आज मैं बोल सकता हूँ। बट जब तब मुझे बोला जा रहा था, ऐसे माहौल में हम भी थोड़ा सोच रहे थे। राइट। एक तो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द प्रोमोटर मेरे एसेट ग्लोबल, हु हैज अ लॉन्ग टर्म, एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इंडिया। आज भी कह रहे हैं तो अभी तो हमारा शुरुआत है। एंड सेकेंडली आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द फंड मैनेजमेंट टीम। इन्होंने प्रोडक्ट्स की जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाए, जिससे हम, आई कम फ्रॉम द सेल साइड मोस्टली, फिर आगे जाके आप लोगों से बात करना, आप लोगों का ट्रस्ट लेना, फिर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लेना। इट्स अ प्रोग्रेशन। आप लोग ट्रस्ट देंगे तभी तो इन्वेस्टर्स ट्रस्ट लेंगे। तो वो एक प्रोसेस था। अगर आप हमारी जर्नी देखें फ्रॉम 2008 टू 2015-16, शायद एयूएम कुछ भी नहीं था, क्योंकि लोग परख रहे थे, और ये माहौल भी सब लोग जब छूट रहे तो हमें भी क्वेश्चन आता था कि अरे आप रहोगे नहीं रहोगे। बट आई थिंक 2015-16 के बाद जर्नी बहुत चेंज हुआ, और यहाँ से तो मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो फोकस है मेरे एसेट नेक्स्ट 10 साल आप प्लीज देखिएगा। जी, डेफिनेटली। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन सर इसी के ऊपर है कि 10 साल पहले कुछ 5-10 हज़ार करोड़ शायद मिराई एसेट मैनेज करता हो। 1000 करोड़ थे। 1000 करोड़ 2011 में ज्वाइन किया तो 464 करोड़। ओके। So from 460 crore to currently, 1.7 lakh crore. How has been the journey? You must have added a lot of new fund managers, lot of analysts in the team. So what is the current strength that you possess within the mill? I think I'm very happy आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली फंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ट्रू। राइट। एंड जब पैसा बढ़ता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए, ऐसे हमारा मानना है। जी। 2011 में हमारा फंड मैनेजमेंट यूनिट, अगर मैं बोलूँ, 2 फंड मैनेजर्स थे, ओके, 2 एनालिस्ट थे, 1 डीलर। राइट। आज के डेट में 9 फंड मैनेजर्स, 19 मेंबर टीम, 3 डीलर्स। राइट। ये एक्टिव पार्ट है। पैसिव पार्ट अलग है, इसमें 2 प्रोडक्ट हेड्स हैं या 3 प्रोडक्ट हेड्स, 1 एनालिस्ट हैं, 2 डीलर्स। तो प्लस अभी भी हमारा बुके कंप्लीट नहीं हुआ जी। तो आगे भी जाके जब कुछ और फंड्स कोशिश करेंगे, पहले फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज डालेंगे जी, उसके बाद ही फंड लाएंगे। हमेशा यही एक थॉट था कि पैसा लेने से पहले अपना फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज बनाओ जी। अगर हम में क्षमता है पैसा मैनेज करने का, तभी आप लोगों से पैसा लो। ये एक आई थिंक दैट हैज प्लेड आउट वेल सो फार, बट इसको आगे बरकरार रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली अपग्रेड, ये एक कोशिश रहेगी। जी सर। हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है, हम तो कई सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड ट्रैक करते रहते हैं। एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत लंबे समय तक मिराई के जो भी फंड्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्फा जनरेशन, बट द वे द फंड बिहेव्स, इट हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट। तो इन्वेस्टर को एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो इसके पीछे क्या प्रोसेस है और एक्चुअल में
क्या होता है इन द फंड मैनेजमेंट टीम? वो जो आपने कहा इज वेरी वेरी, एज ए स्टूडेंट ऑल्सो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, क्योंकि फाइनली इट्स अ बिजनेस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कंटिन्यूटी। जी। धंधे को जितना सिंपल रखो और उसका जितना कंटिन्यूअस बना सकते हो उतना पावरफुल बनता है। जी। फिर लोग यूज्ड हो जाते हैं। कहते हैं ना, यू शुड बाय इन्वेस्टमेंट्स लाइक ग्रोसरीज, आलू प्याज के जैसा। आप आलू प्याज जैसा खरीदोगे जब ये कंसिस्टेंट बनेगा, राइट? जैसे अभी एसआईपी बन गया है तो एंड ये प्रैक्टिस हुआ है बाय द फंड मैनेजमेंट टीम। इतना इसको रॉकेट साइंस नहीं बनाया है, बहुत सिंपल सा थ्योरी है, बाय अ गुड बिजनेस एट अ गुड प्राइस। एंड आई हैव सीन देम प्रैक्टिसिंग इट ओवर द लास्ट 16 years, जिसमें शायद लास्ट 2 साल में हमें कुछ प्राइसेस को लेके थोड़ा वी हैव नॉट एग्रीड विद द मार्केट, तो हमने खरीदा नहीं। तो वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग आवर कंसिस्टेंसी, राइट? कुछ बिजनेसेस अच्छे होंगे बट उनके जो प्राइसेस को लेके हम सोचते हैं कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वी प्रेफर नॉट टू बाय देम। उससे क्या होता है, शायद 1-2 साल हम लोग पीछे रहते हैं, बट आगे जाके जब ये प्राइस, एंड वी कंटिन्यू टू बाय बिजनेसेस जो अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, और ऐसे बहुत बिजनेसेस हैं। फिर वो कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड को दिख जाता है। जी। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बट सो प्राउड दैट वो टीम ऐसा, ये टाइम में जब मार्केट एक तरफा चला है, we have demonstrated that consistency or that process even better. We have preferred not to buy some stocks which are hot stocks in the market and remain true to our label. Right or wrong, time will tell. Yes. But on our process, we've been consistent, इतना मैं कह सकता हूँ। Finally, जो consistent होता है और वो ठीक तरीके से consistent रहता है, आगे जाके वही result लाता है, ऐसा हम मानते हैं। Very true. सिंस मिराई एसेट एक ग्लोबल एमएनसी कंपनी है, तो आप कई सारे देश के मार्केट को फॉलो करते होंगे जी। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में और साथ साथ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में इंडिया को आप दूसरे देशों से किस तरह अलग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी और इफ एट ऑल एनी रिस्क? आई थिंक 2-3 थिंग्स। एक तो आप मान के चलो कि जो इंडिया कोविड से पहले था और कोविड के बाद है, ये 2 अलग कंट्रीज हैं ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स। यस। कोविड से पहले क्योंकि आजकल व्हाट्सएप चलता है तो थोड़ा मेमोरी लोगों का शॉर्ट हो गया है, थोड़ा याददाश्त अगर मैं रिवाइव करना चाहूँ तो लोग, इंडिया वाज ग्रोइंग, हैड गॉन डाउन टू ग्रोथ ऑफ 2.5%। फ्रेजाइल 5 कहने लगे थे, बैंक्स एनपीएस की बात हो रही थी, इन्वेंट्री ऑफ रियल एस्टेट बढ़ गया था। There were no good news. Suddenly COVID happened, and with all due respect to all medical emergencies, अगर उनको साइड रखें and purely economic तरीके से देखें, जो आया है उसके बाद is a very different India. बार बार ये बोलता हूँ कि पहले बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट था, अब बिफोर इंडिया इट इज बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। क्योंकि आप कुछ भी फिगर उठा के देखें, from roads being built to airports being built to 4-wheeler sales to car sales to power consumption, आप खुद अहमदाबादी देख लें। yes. कोई भी रेस्टोरेंट शाम को चले जाएं, जैसे इस जलसा लगा है, it's like that. Consumption, it's at a different level. India is re-rating from being a low and mid-level consumer to a mid and high-level consumer. Yes. Infrastructure spending is at its peak, government spending is at its peak, and ये शुरुआत है। That forms the basis yes. of what this country will become in the next 10 years. ऐसे तो 6% growth हम ऐसे ही बोल देते हैं। How many countries are growing at 6%? Yesterday RBI has projected 7%. But ना करके तो 6% का growth दे ही देगा ये country, right? It's the only country in the world which is poised to double the economy in the next 8-10 years. ये जो data points है और इसका जो क्षमता है, I must very honestly tell you, Mira is extremely bullish on this data point. कभी-कभी as an Indian, and please take it in the right spirit जो मैं बोलना चाहता हूँ, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि इनको कुछ और दिख रहा है क्या जो हमें नहीं दिख रहा है। इतने confident है on India's growth, and we will showcase that in the capital that we will pick. Forget investor money. The capital will get to India in the next 2-3 years. आप खुद देखिएगा, इसके न्यूज़पेपर में आप खुद पढ़ेंगे, इतना sizable होगा। Globally, देखिए, whenever India is discussed, India is always expensive. Because any growth economy will always be expensive. Yes. And people don't factor that anymore. Whenever you come to buy India, as a foreigner, it's expensive, it will remain. There are some other economies which are available cheap,
but that does not mean that the growth prospect of India is behind. Yes. So money will always come to India in the next 10 years. मेरे हिसाब से ये एक शुरुआत है. पैसा जब भी जाता है in the last 2-3 years is not for, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, not because of opportunities elsewhere in the world, but fragility of data जब भी आता है, एक फ्लाइट टू सेफ्टी होती है to own the dollar more than anything. Yes. पैसा यूएस वापस जाता है, एंड बिकॉज फिर ग्लोबल बॉन्ड, उनके बॉन्ड्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं तो अब क्यों इक्विटी में आए, रिस्क रिवार्ड की डिस्कशन आ जाती है. बट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एंड द व्यू ऑफ इंडिया is we operate in 17 countries. It is a mandate and a diktat to all 17 countries to run India funds. Oh. That is how focused and convinced we are on the India story. Wonderful, sir. एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपकी जो भी जर्नी रही है विद द मार्केट एंड विद द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा होगा, बहुत सारे फंड मैनेजर्स को देखा होगा. इन्वेस्टर्स कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कुछ डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करते हैं. तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए और एक अच्छी सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को? गलतियां तो मैं नहीं कहता हूँ कि सबका वेल्थ क्रिएशन जर्नी अलग होता है, बट जो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो खुद से पूछना चाहिए कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. क्योंकि आपका क्यों और मेरे क्यों में बहुत फर्क होगा. आपका लाइफ का नजरिया और मेरे लाइफ का नजरिया, आपके गोल्स मेरे गोल से बहुत अलग होंगे, एंड बोथ आर राइट. दोनों के रिस्क प्रोफाइल्स अलग होते हैं, और रिस्क प्रोफाइल ना लाइफ के हिसाब से चेंज होता है. राइट. जो मैं 25 साल में था वो शायद शादी के बाद मेरा चेंज हुआ, बच्चे के बाद तो कंप्लीट चेंज हो गया, और जब मैं रिटायरमेंट की तरफ अभी आगे बढ़ रहा हूँ तो अलग ही हो गया. सो रिस्क प्रोफाइल भी ऐसा, कोई नोबडी इज बॉर्न विद अ रिस्क प्रोफाइल. ये दो बहुत अहम चीज होते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग. उसके बाद आपके पास आना चाहिए, राइट. ये सच बताना चाहिए कि ये मेरे रिक्वायरमेंट्स है. जितने भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को टेंजेबल कर सकते हो उतना आपका रिटर्न बेटर होता है. बहुत बार ये मैं मिल जाता हूँ कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है. फाइन, कितना वेल्थ क्रिएट करना है उसको एक फिगर डाल. मुझे बेस्ट रिटर्न चाहिए. फाइन, वो रिटर्न क्या है? अगर आपको 15% रिटर्न चाहिए, उसका पोर्टफोलियो विल बी डिफरेंट फ्रॉम 12% रिटर्न, विल बी डिफरेंट फ्रॉम 19%. बट वो अगर आपसे बात करें कि मुझे 19% चाहिए, 12%, आप फिर उनको हेल्प कर सकते हैं. मेंटेन ट्रांसपेरेंसी विथ योर डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर. प्लीज अंडरस्टैंड, उनका काम है आपका पोर्टफोलियो बनाना. बट जब तक आप उनको नहीं बताते आपको क्या चाहिए, ज्यादातर लोग, ये मैं जानता हूँ और मैं ये काफी दावे के साथ कहता हूँ, खुद नहीं जानते कि क्यों इन्वेस्ट करते हैं. ये मेरा एक ही मिस्टेक जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ. अगर खुद जान जाए ना, अगर आप क्यों निवेश करना चाहते हैं आप जान जाएंगे तो कहाँ निवेश करना बहुत ईजी होता है. ट्रू. लोग आते हैं, तुम्हारा बेस्ट फंड बोलो. हम बोलते हैं तुम्हारा जरूरत है क्या? बोलते हैं ये क्या अंतर है? बहुत अंतर होता है जरूरत और बेस्ट फंड में. तो उसका थोड़ा समझे. वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 years, जब एक इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन जा रहा हो और ऐसा एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड कैपिटल मार्केट आपके सामने हो, तो वो ग्रोथ आपके जरिए वो कैपिटल मार्केट्स के थ्रू लाना बहुत आसान है. एग्जैक्टली. बट वो आसान तभी होगा कि जब आप खुद जाने आपको क्या चाहिए. आपके पास अगर कोई भी इन्वेस्टर आए कि ये मुझे चाहिए, आप बेशक उसको सोल्यूशन दोगे. आपका गोल को हीरो बनाइए, सॉल्यूशन को हीरो ना बनाए. वेरी ट्रू. प्लीज अंडरस्टैंड. एक बहुत 30 साल हो गया मुझे बाजार में. एक कंक्लूजन देता हूँ कि एक इन्वेस्टिंग लाइफ में सबसे बड़ा स्टार है आपका गोल, और सबसे बड़ा रॉक स्टार है वो जो आपको गोल के पास लेके जाता है. यस. दोनों को जितना ट्रूथफुली आप देखें उतना आपका रिटर्न आसान होता है. और जिस दिन आपका गोल हो ना, उस दिन पैसा लेके अपना गोल रियलाइज करें लाइफ में. यस. और लाइफ में कुछ पाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो होता है तो ये बहुत एक क्या कहते हैं, फ्रूटफुल जर्नी होता है. True. बहुत नसीब से हम ये जगह में बैठे हैं इंडिया में. ये गुड लक का थोड़ा फॉर्च्यून उठाए. और प्लीज डोंट रिडीम इंडिया. आप बैठ जाएं बाजार में. एवरी ईयर शायद हम ये इंटरव्यू रिन्यू कर सकते हैं, मेरा ये स्टेटमेंट पे. 10 साल बाद जो पैसा बने
उससे थोड़ा पैसे में हमें थोड़ा एक लंच खिला दीजिएगा, बस इतना ही. Thank you so much for your precious time, and we'll try to pass on this knowledge to our investors. Thank you so much for giving me time. Thank you so much, sir.